हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। तो जी आई होप आप अपनी ईद की फेस्टिविटी से थोड़ा सा फारिग हो गए होंगे और अब आप आराम से बैठ के मेरा व्लॉग देख सकते हैं। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि मैंने ईद के फर्स्ट डे पे क्या किया। तो ये देखें जी, पहले तो चांद रात पे मैं रात को गई और मैंने जाके मेहंदी लगवाई। और बड़ी लेट मैं गई थी क्योंकि ज़रा मैं थोड़ा जॉब से लेट फारिग हुई थी उस दिन। तो और मिस्टर हबीब भी बिज़ी थे, मगर फिर मैंने कहा नहीं, ईद पे मेहंदी तो लगवानी ही लगवानी है। ये तो मेरा ट्रेडिशन है और मुझे वैसे ही मेहंदी इतनी पसंद है। और मेहंदी के बगैर तो ना मुझे फ़ील ही नहीं होता कि जैसे ईद ईद है। तो हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेहंदी ज़रूर लगवाऊँ। तो ये देखिए जी, फाइनली तकरीबन रात को 1:30 बजे मेरी मेहंदी लग गई है और ये बड़ी अच्छी सूख भी जल्दी गई थी और इसका रंग भी बड़ा अच्छा आया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज कनाडा में ईद है और हम जा रहे हैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने। तो चलें, रहें मेरे साथ इस ईद पे और अल्लाह करे कि आपकी ईद भी खुशियों से भरपूर हो। तो चलें, लेट्स गो। तो जी हम निकल चुके हैं अम्मी अब्बू के लिए और मिस्टर हबी, हेलो, ईद मुबारक कह दे भाई ईद सबको। मुबारक। ज़बरदस्त। तो सुबह सुबह उठ गए हैं, अभी नमाज पढ़नी है और मैं रात को सिर्फ 2 घंटे सोई भी हूँ एज़ यूजुअल। तो मेरी शायद शक्ल से भी लग रहा होगा। तो बस हम मम्मी अब्बू की तरफ जा रहे हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है ईद का। तो जी ये ईद हमने थोड़े से यूनिक स्टाइल में मनाई। पहले तो ऑफ़ कोर्स हम गए नमाज़ पढ़ने और यहाँ पे बहुत अच्छी मस्जिद है। वैसे तो हर जगह में, हर लोकेलिटी में अपनी मस्जिद हैं, मगर जो अम्मी अब्बू के घर के पास मस्जिद है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इधर हम अक्सर वैसे भी आते हैं और ईद पे तो इधर बहुत रौनक लगती है। तो ये देखें, हम मस्जिद पहुँच गए थे टाइमली। अच्छा, इधर डिफरेंट टाइम्स पे भी नमाज़ पढ़ी जाती है, तो हम ज़रा थोड़ी सी लेट वाली में पहुँचे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जगह मिल गई थी। रश बहुत ज़्यादा था। तो सुबह सवेरे बस निकले आके नमाज के लिए। पहले पहले तो हमने सोचा था कि अम्मी अब्बू के घर पहले जाएंगे, फिर वहाँ से इकट्ठे नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मगर क्योंकि हम थोड़ा लेट हो रहे थे तो फिर हमने अम्मी अब्बू को कहा कि आप लोग भी इधर ही मस्जिद में पहुँच जाएँ। तो हम भी मस्जिद में पहुँच जाते हैं, तो बस फिर इधर ही इकट्ठे होके तो नमाज़ पढ़ेंगे। तो बड़ा अच्छा, यहाँ पे औरतों का डिफरेंट सेक्शन है, मर्दों का डिफरेंट सेक्शन है। और इस मस्जिद में वैसे भी बहुत सारी गेट टुगेदर्स होती रहती है मुसलमानों के लिए। तो इट्स अ वेरी नाइस मस्जिद। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पार्किंग अंदर ही मिल गई थी। वैसे तो इधर पार्किंग मिलना जो है वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। अच्छा जी, इधर मैं एंटर हो गई तो मैं अम्मी को ढूंढ रही थी कि किधर हैं, और गेस्ट भी आए हुए थे। मिस्टर हबी की फैमिली आई हुई थी फ्रॉम द यूएसए। तो मैं अम्मी उनके साथ ही थी, तो मैं उनको ढूंढ रही थी, तो वो अभी तक नहीं आए थे। तो ये देखें माशाल्लाह सब यहाँ पे औरतें जो थी वो इकट्ठी हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए सब जमा होने लग गए थे। अच्छा, एक सेक्शन था जहाँ पे खाली औरतें थीं और एक सेक्शन था जहाँ पे औरतें और बच्चे थे। ये देखिए, मुझे एक बच्चा मिला जो बिल्कुल मेरे मूसा जानी की शक्ल था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरा जो नेफ्यू है मूसा जानी, बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी और गेस्ट भी आ गए, तो फिर हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद देखें सब ईद मिल रहे थे एक दूसरे को। और इधर आइसक्रीम ट्रक भी था बच्चों के लिए, और कुछ और जो लोग थे उन्होंने भी स्वीट्स और कैंडीज़ बांटी सारे मुस्लिम्स को फॉर ईद। बस उसके बाद हम घर गए और घर जाके फिर हमने ईद की सेलिब्रेशन शुरू की। हेलो, ईद मुबारक। Eid Mubarak from the Farad family from Toronto. From USA. From USA, yes. How could I forget that? तो ब्यूटीफुल पीपल, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हमने पिक्चर्स का सेशन किया और फिर सवैयाँ खाई, ज़बरदस्त किस्म की मामा ने बनाई हुई थी। अच्छा, यूजुअली तो हम ईद पे जो है घर में खाना बनाते हैं और फिर वो इंजॉय करते हैं, पर इस दफ़ा क्योंकि गेस्ट्स भी आए हुए थे तो हमने सोचा कि चलें कुछ यूनिक करते हैं। और फिर हम लोग गए खाना खाने एक बड़ी ही ज़बरदस्त प्लेस पे। ये ब्रैम्पटन में थी, काफ़ी दूर थी हमारी जगह से, बट आपको पता है खाने के लिए तो हम कहीं पे भी ट्रैवल कर लेते हैं। तो हम लोग गए ये पराठे वाली गली। तो ये इतनी मज़े की जगह थी। यहाँ पे कोई तकरीबन अराउंड 50 to 60
टाइप के डिफरेंट पराठास थे और एक पराठा एक से बढ़ के एक पराठा था, ज़बरदस्त किस्म के पराठे थे। और ये बड़े मज़े की इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई थी और हर कैरेक्टर के नीचे पराठे का नाम लिखा हुआ था। तो जी हम एंटर हुए अंदर और गेस्ट उधर ही बैठे हुए थे। अच्छा, ये जो ब्रैम्पटन वाली लोकेलिटी थी ये छोटी थी, इधर सिर्फ इनके पास पराठा और लस्सी की वैरायटी थी, मगर इनकी और भी लोकेशंस है मेरा ख्याल है जहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। तो बस फिर हम पराठा सेलेक्ट करने लगे कि कौन सा आखिर खाएं, इतनी चॉइस थी कि समझ ही नहीं आ रही थी। रंग तरंग के पराठे थे, देखिए पिज़्ज़ा पराठा भी। और मतलब ये बड़ी अच्छी जगह है, अगर आपके भी कोई गेस्ट आएँ तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू विज़िट। तो हमने फिर इवेंचुअली मंगवाए जी मूली के पराठे, आलू के पराठे और कीमे के पराठे, और उसके बाद फिर साथ लस्सी मंगवाई। और डिज़र्ट में हमने मंगवाया ये गुलाब जामुन पराठा, और ये इतने मज़े का था कि सबको बड़ा पसंद आया। ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर जी पराठे खा के सब जो थे ना वो बड़ा ही मज़ा भी आ गया, मगर फिर बहुत फुल भी हो गए। तो हमने कहा यार अब तो वॉक की ज़रूरत है, तो अब क्या करें, फिर हम चल पड़े जी। ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे मिसिसागा में, पोर्ट क्रेडिट, और इतनी खूबसूरत ये लेक के साथ साथ वॉकिंग का ट्रैक है, और इधर पार्क भी है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके बारबेक्यू कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा चलें जी अब ये पराठे डाइजेस्ट करते हैं और इधर चलते हैं वॉक करने। तो मौसम भी बहुत अच्छा था उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम था। मगर लेक के पास ऑफ कोर्स थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि मैंने कोई अपने साथ ना कोई स्वेटर ना कोई जैकेट कुछ भी नहीं रखा था। मगर बड़ा मज़ा आया हमें वॉक करने का। I'm loving the weather. Yeah, Zabardast Mosam हाँ, for a lovely Eid day. lovely Eid day, a nice place to just take a stroll. Yes. Awesome. Enjoy the sunshine and the breeze. Beautiful family, we are at Port Credit और हम यहाँ वॉक करने आए हैं और इतना अच्छा वेदर है। सो अभी हमने बहुत सारे पराठे खाए। Now we're here for a walk. तो अल्हम्दुलिल्लाह celebrating Eid. तो जी बस उसके बाद फिर हम घर गए, थोड़ा रेस्ट किया दोपहर में, और शाम में फिर टाइम हो गया था डिनर का। और इस टाइम फिर हमारी बाकी की कुछ फैमिली थी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना था। तो ये देखिए काले बादल भी आ गए थे क्योंकि आज फिर शाम में बारिश भी पड़नी थी। तो डिनर के लिए हम लोग अपनी मोस्ट फेवरेट चॉइस पे गए, कड़ाही बॉयज़। अच्छा, इनकी जो वॉन में लोकेशन है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मेरी भी, मिस्टर हबी की भी, और हमारी पूरी फैमिली की। मगर यहाँ पे बेहतर है कि रिजर्वेशन करा के जाएं। हमसे ब्लंडर हो गया, हमने रिजर्वेशन नहीं कराई और बहुत रश था, पर शुक्र है दे वर वेरी अकोमोडेटिंग और उन्होंने हमें विद इन 30 मिनट्स में जो है हमें सीट मिल गई थी। तो आप अगर जाएँ कभी भी तो रिजर्वेशन ज़रूर कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बहुत मज़े का था। देखिए सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बहुत अच्छा ड्रेसअप हुआ हुआ था। तो फ़ील हो रहा था कि जी ईद है, और यही हमारी ईद की रौनकें होती हैं यहाँ पे कनाडा में। फैमिली के साथ गेट टुगेदर, नमाज़ पढ़ी, अच्छा खाना खाने बाहर गए। तो हमने खाने में डिफरेंट किस्म की कढ़ाई मंगवाई थी। इनकी चरसी कढ़ाई बहुत मज़े की थी और कबाब्स भी बहुत अच्छे थे। बिरयानी, इनकी चना दाल इज़ रियली गुड, सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वंस अगेन ईद मुबारक, और आप सब के लिए ढेरों दुआएं। तो रात को बारिश शुरू हो गई थी, तो बस फिर अब हम घर गए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि एक और दिन ब्लेस्ड तरीके से, खुशियों के साथ, सेहत के साथ अल्लाह पाक ने नसीब किया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत खुशियाँ नसीब करे, और मेरी दुआ है कि जिसके जो भी मसले हैं अल्लाह पाक उनको सलामती के साथ रिज़ॉल्व कर दे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।